सीसीईए ने कुछ शर्तों के साथ 80,000 करोड़ रुपए के चीनी उद्योग को आंशिक रूप से नियंत्रण मुक्त करने का फैसला किया है। इससे चीनी मिलों को खुले बाजार में चीनी बेचने की मिलेगी आजादी। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आज सरकार की महत्वाकांक्षी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कार्यक्रम में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। ये कार्यक्रम इस साल जुलाई तक 78 और जिलों तक पहुंच जाएगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि दुनिया में युवा मानव संसाधन की सबसे बड़ी तादाद भारत में है मौजूद, जिसका समुचित इस्तेमाल करने की है सख्त जरूरत। राहुल गांधी के संबोधन पर विपक्षी दल भाजपा ने कहा है कि उन्होंने अपने संबोधन में महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे देश से जुड़े मुद्दों का जिक्र ही नहीं किया। वामपंथी दल माकपा ने कहा है कि देश में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए इस क्षेत्र में सरकार को अपना निवेश बढ़ाना चाहिए, न कि केवल निजी क्षेत्र पर निर्भर होना चाहिए। हरियाणा के रेलूराम पूनिया परिवार हत्याकांड में सोनिया, संजीव और धर्मपाल की दया याचिका को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने खारिज कर दिया है। देश में पहली बार किसी महिला को फांसी दी जाएगी। साल 2010 में राज्यसभा चुनाव में विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप में सीबीआई ने कल झारखंड में कुछ विधायकों के घरों पर की छापामारी। झारखंड उच्च न्यायालय की देखरेख में चल रहा है ये मामला। भारत यात्रा पर आए अजरबैजान के कानून मंत्री ने कल केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच सहयोग की नई संभावनाओं पर विचार किया। उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के बीच लैंड डील के बारे में जानकारी देने वाले सीनियर आईएएस ऑफिसर अशोक खेमका का फिर हो गया है तबादला। हरियाणा में तैनात इस ऑफिसर का 6 महीने में है ये दूसरा ट्रांसफर। पंजाब के तरन तारण में एक महिला को पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार की घटना के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता को और पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एकल जज वाले ऑर्डर को खारिज कर दिया है, जिसके तहत भारती एयरटेल को 3G इंट्रा सर्कल रोमिंग सुविधाएं जारी रखने की इजाजत दे दी गई थी। कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने उत्तर कोरिया को गंभीर परिणामों की चेतावनी भी दी है। संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक अदालत के बाहर हुए तालिबानी हमले की कड़ी निंदा की है। इस हमले में करीब 44 लोगों की मौत हो गई थी। मैक्सिको में G20 देशों की संसदों के अध्यक्षों की बैठक चल रही है। इसमें दुनिया की आर्थिक महाशक्तियों द्वारा वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की अपील की जाएगी। सीरिया में विद्रोहियों ने नौसेना के बेस पर कब्जा करने का दावा किया है। उनके द्वारा जारी वीडियो में विद्रोहियों को इसका जश्न मनाते हुए दिखाया गया है। अमेरिका में आर्थिक संकट और बजट कटौतियों के बीच राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी अपने वेतन की 5% राशि सरकारी खजाने में लौटाने का ऐलान किया है। संयुक्त राष्ट्र की फिलिस्तीन के लिए गठित मानव सहायता एजेंसी ने वहां मौजूद अपने मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शनों के बाद गाजा पट्टी के लिए सहायता देनी बंद कर दी है। आज पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की 105वीं जयंती है। बाबूजी समग्र रूप से राष्ट्र और संपूर्ण राष्ट्र समाज के लोक मंगल और कल्याण के साधक थे। सीनियर एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में गीता फोगाट 7 सदस्यीय भारतीय दल की चुनौती संभालेंगी। इस दल में हरियाणा की 4 पहलवान और उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली की एक पहलवान शामिल हैं। और आईपीएल में कल बेंगलोर ने मुंबई की टीम को 2 रन से हरा दिया। मुंबई की ओर से सर्वाधिक 60 रन की पारी दिनेश कार्तिक के बल्ले से निकली।